नमस्कार। मैं आप सभी के सामने आज प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो लेकर आया हूँ। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या कोई अन्य परीक्षा जिसका आप तैयारी कर रहे हैं, ये सभी परीक्षाओं के लिए यूजफुल है। आप किसी भी एग्जाम में इस वीडियो को देखकर जा सकते हैं और आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो चलिए हम अब आते हैं पॉइंट पर। पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। देखिए, इसमें यहाँ से जो प्रश्न आता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, मतलब वो क्या थे, तो यहाँ का जो उत्तर होगा, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा। हो सकता है कि ऑप्शन में पुरातत्वविद दिया गया हो या फिर हो सकता है कि ऑप्शन में भूगर्भ वैज्ञानिक दिया गया हो। तो आप जो ऑप्शन हो उस हिसाब से चलिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। ठीक है। दूसरा पॉइंट है क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन। इन्होंने कोपेनहेगन जो डेनमार्क में अवस्थित है के संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। देखिए, आयोग का रिपोर्ट था 1818 एवं 1820 का। उसके आधार पर इन्होंने क्या किया कि तीन त्रियुगीय विभाजन इन्होंने किया, पाषाण, कांस्य एवं लौह युग। ठीक है। ये पूछ सकता है कि त्रियुगीय विभाजन किसने किया था, तो इसका सही जवाब होगा क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन। हो सकता है कि उसमें प्रश्न में ऑप्शन इतना बड़ा नहीं हो, तो आप इतना भी ऑप्शन हो तो यही टिक कीजिएगा। ठीक। अगला थर्ड पॉइंट पर आते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक। और जिसमें भारत में देखिए, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पूछेगा कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो पशुपालन का जो साक्ष्य है वो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में प्राप्त होते हैं। और उसमें अगर भारत में देखा जाए तो भारत में आजमगढ़ जो नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है और बागोड़ जो भीलवाड़ा राजस्थान में है, यहाँ से प्राप्त हुए पशुपालन के साक्ष्य, मतलब यहाँ पे पशुपालन हुए थे। अगला है कि मध्य पाषाण कालीन महदहा जो प्रतापगढ़ यूपी में अवस्थित है से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे। यहाँ से पूछा जाएगा कि हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो आप उसका उत्तर टिक कीजिएगा महदहा। ठीक है, ये महदहा से ही प्राप्त हुआ था। इसमें जीआर शर्मा जो थे उन्होंने क्या किया था, इसको 3 क्षेत्र में विभाजित किया था। पहला झील क्षेत्र, दूसरा बोचरखाना संकुल क्षेत्र एवं तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। ठीक, खासकर ये जो क्षेत्र है यहीं से आपको ज्यादातर हड्डी से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे, यहीं से बोचरखाना संकुल क्षेत्र से। ठीक, इसी में दिया गया कि सराय नाहर राय कहाँ पे था, ये भी प्रतापगढ़ यूपी में ही। ठीक, वहां से अल्प मात्रा में, मतलब कम मात्रा में हड्डी के उपकरण तथा हड्डी निर्मित आभूषण भी वहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक, यहाँ से पूछेगा कि हड्डी निर्मित आभूषण किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो आप उसका उत्तर दीजिएगा सराय नाहर राय जो प्रतापगढ़ यूपी में है। ठीक, अगला कि भौगोलिक दृष्टि से महदहा जो प्रतापगढ़ यूपी में है, लेखहिया जो मिर्जापुर यूपी और पेसरा जो मुंगेर बिहार एवं वीरभानपुर वेस्ट बंगाल, यह जो क्षेत्र है, यह चारों क्षेत्र, यह अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें इसको, तो ये पश्चिम से पूर्व के क्रम में स्थित मध्य पाषाणिक स्थल है। ठीक है, ये इस चारों, हालांकि ये प्रश्न जो है आप पीसीएस वगैरह में ही देख पाएंगे, वैसे अन्य परीक्षा में इसको नहीं देख पाएंगे। अगला छठा पॉइंट है दमदमा। दमदमा भी कहाँ पे, प्रतापगढ़ यूपी में ही। ठीक, वहां जब उत्खनन किया गया था तो वहां से उत्खनन में कुल 41 मानव
समाधान प्राप्त ज्ञात हुए थे, जिसमें से मानस 41 में से कुल जो 5 था वो युग्म समाधान थे। ठीक है, पूछ सकते हैं आपको कि युग्म समाधान कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो आप जवाब दे दीजिएगा दमदमा। ठीक है, और उसमें से खासकर एक जो समाधान था वो एक संशोधन में क्या हुआ था कि एक ही में ना 3 कंकाल था। ये भी प्रश्न पूछा गया है इससे पहले कि एक ही 3 मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए, तो उसका सही जवाब होगा दमदमा। ठीक, अगला है 7वां नंबर पॉइंट। नवपाषाण काल में मनुष्य कृषि से परिचित हुआ, मतलब अर्थात मनुष्य जो कृषि से जब पहली बार परिचित हुआ वो था नवपाषाण काल। ठीक है, और खाद्यान्नों का उत्पादन भी तभी से प्रारंभ हुआ, ऐसा साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला है 8वां नंबर, पुरातत्वविद अरुण सोनकिया। पुरातत्वविद जो थे आर्कियोलॉजिस्ट अरुण सोनकिया, उनके द्वारा सबसे पहले मानव फॉसिल यानी जीवाश्म का खोज किया गया था। वो कहाँ किया गया था, हथनौरा। हथनौरा कहाँ पे है, सीहोर मध्य प्रदेश में। ठीक, और यह नर्मदा घाटी में स्थित है। आपको यहाँ से यह भी प्रश्न हो सकता है कि सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य किस घाटी से प्राप्त हुआ, तो उसका उत्तर दीजिएगा नर्मदा घाटी। या फिर पूछ सकता है कि किसने किया, पुरातत्वविद अरुण सोनकिया। या फिर कहाँ हुआ, तो हथनौरा जो सिरोह है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला है मानव द्वारा सर्वप्रथम 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में सबसे पहले जौ उगाया गया था। देखिए, आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि सर्वप्रथम मनुष्य ने कौन सा अनाज का इस्तेमाल किया गया था, तो उसका सही जवाब होगा जौ। ठीक है, जौ के जस्ट बाद इसी समय के आसपास लगभग, तो उसी समय यहाँ उगाया गया था गेहूं। जौ के तुरंत बाद क्या उगाया गया था, तो गेहूं। हो सकता है कि उस प्रश्न में जौ ऑप्शन नहीं हो, तब आप गेहूं भी टिक कर सकते हैं। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लहुरा देव जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूछ सकते हैं कि सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आप उसका सही जवाब देंगे लहुरा देव। ठीक है, अनाज का साक्ष्य पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लहुरा देव। ठीक, और उसके बाद मेहरगढ़ जो अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हो सकता है कोई ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें लहुरा देव ऑप्शन नहीं होगा, तब आप उसमें मेहरगढ़ को ही ऑप्शन मानिएगा सबसे प्राचीन, मतलब ये अनाज के साक्ष्य में। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोल्डिहवा जो प्रयागराज यूपी से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, हालांकि प्रश्न जो है ज्यादातर इसी दोनों से पूछा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर मान लीजिए अगर लहुरा देव ऑप्शन हो तो आप इसी को टिक करेंगे, नहीं हो ऑप्शन लहुरा देव तब आप मेहरगढ़ को टिक कर सकते हैं, ये सब सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम अब अगले प्रश्न पर चलेंगे।